नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 सबसे बड़ी खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया बिजनेस और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई 10 सबसे बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने। पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। कार्यक्रम में मौजूद रहे मोदी और अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ भी। जी हां दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। देहरादून परेड ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में कई कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ लेते ही पुष्कर सिंह धामी राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। धामी के शपथ ग्रहण में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। धामी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद्र अग्रवाल, चंदन रामदास और सतपाल महाराज शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान को भारत की मदद की 5वीं खेप गेहूं लेकर रवाना हुई ट्रक। अब तक 10,000 मीट्रिक टन की सहायता। जी हां दोस्तों, खाद्यान्न संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत की मदद की 5वीं खेप 18 वाघा बॉर्डर के जरिए रवाना हो गई। 2,000 मीट्रिक टन गेहूं का 5वां काफिला आज अफगानिस्तान भेजा गया। इसके साथ भारत ने उसे अब तक कुल 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेज दिया है। दोस्तों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की सहायता का शिपमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया। हमारे भागीदारों के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने उसे मानवीय आधार पर 50,000 टन गेहूं भेजने का ऐलान किया था, जिसमें से 10,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने भारत की इस मदद का स्वागत किया है। दोस्तों भारत ने 7 अक्टूबर 2021 को 50,000 टन गेहूं, दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर भेजने का ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अगले सप्ताह 2 दिन के लिए देश भर में हो सकती है बिजली गुल, ये है कारण। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में 28 और 29 मार्च को देश भर के बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल करने का फैसला किया है। इस देशव्यापी हड़ताल का निर्णय बुधवार को बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिया गया। देश भर के श्रम संगठनों के आह्वान पर सभी राज्यों के बिजली कर्मचारी भी इस 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे। दोस्तों ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट शैलेंद्र दुबे ने बताया कि सभी राज्यों के बिजली कर्मचारी भी केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में हड़ताल में शामिल होंगे। शैलेंद्र दुबे ने बताया कि केंद्र की निजीकरण की नीतियों से कर्मचारियों में रोष है। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की मुख्य मांगे हैं कि बिजली विधेयक 2021 को वापस लिया जाए तथा सभी प्रकार की निजीकरण प्रक्रियाओं को बंद किया जाए। केंद्र शासित प्रदेशों में खासकर मुनाफा कमाने वाले चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव तथा पुडुचेरी में बिजली के निजीकरण करने के निर्णय को तुरंत रद्द किया जाए और बिजली बोर्डों के विघटन के बाद नियुक्त किए गए सभी बिजली कर्मचारियों को पुराने पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। वीरभूमि हिंसा पर आई प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्रतिक्रिया। राज्य के लोगों से कही यह बात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार ऐसे लोगों को सजा जरूर दिलवाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बंगाल के वीरभूमि इलाके में 20 लोगों की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को लेकर किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लेकर कहा कि उन्होंने वैभव को टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात की थी।
सचिन पायलट ने दावा किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी वैभव गहलोत को टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, फिर भी मैंने वैभव की पैरवी कर उन्हें टिकट दिलाया। सचिन पायलट ने कहा कि वैभव ने महासचिव के तौर पर संगठन में मेरे साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली में टिकट को लेकर भी उनकी पैरवी की थी। दिल्ली में राहुल और सोनिया गांधी टिकट देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मैंने वैभव की पैरवी करके टिकट दिलाया। इससे पहले भी वैभव ने टिकट मांगा था, लेकिन आला कमान ने नहीं दिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैभव गहलोत ने 2019 का लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सचिन पायलट को वैभव की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाद में सचिन पायलट ने गहलोत के इस बयान पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन में कोरोना रिटर्न, कई शहरों में बड़े केस, यात्रा पर भी लगे प्रतिबंध, स्वास्थ्य अधिकारियों पर हो रही है कार्यवाही। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना महामारी एक बार फिर कहर बरपा रही है। इस वायरस के अति संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले एक महीने में 70 से अधिक अधिकारियों को वायरस को नियंत्रण करने में विफल रहने पर सजा दी गई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार शीर्ष नेताओं ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे महामारी की रोकथाम करने में विफल रहे तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह चेतावनी तब जारी की गई जब स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंजूर किया कि ज्यादातर मामलों में बहुत कम या फिर कोई लक्षण नहीं है, जिससे उन्हें अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। अखबार ने दावा किया कि मौजूदा लहर के दौरान अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहने के लिए कम से कम 74 अधिकारियों को बर्खास्त या फटकार लगाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हीरो मोटरकॉर्प के ऑफिस पर रेड, कंपनी के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर ऑफिस पर छापेमारी। खबर सामने आने पर शेयर 2% तक लुढ़क गए। जी हां दोस्तों, हीरो मोटरकॉर्प के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन मुंजाल के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुबह रेड डाली। बताया जा रहा है कि उनके घर और गुड़गांव स्थित ऑफिस पर सुबह से ही सर्चिंग चल रही है। मुंजाल के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने अकाउंट में बोगस खर्च दिखाए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी को लेकर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईटी टीम को जो संदेहजनक खर्च मिले, उनमें कुछ इन हाउस कंपनियों के भी हैं। दोस्तों, लगातार गिर रहे हैं कंपनी के शेयर। इस घटना के बाद से छापेमारी की बात सामने आने के बाद कंपनी के शेयर 2% तक गिर चुके हैं। बीते एक हफ्ते में हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 1% की गिरावट आई। एक महीने में शेयर 11% तक टूट चुका है। इस साल में अभी तक कंपनी के शेयर 4% का नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। इसके अलावा मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2022 तक शेयर में 23% की गिरावट आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट अपडेट, शानदार तेजी और रिकॉर्ड संख्या में डीमेट खाते खुलने का असर, ब्रोकरेज हाउसेज से इनकम में 30% बढ़ोतरी का है अनुमान। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में तेजी का फायदा शेयर बाजार के ब्रोकरेज हाउसेज को भी मिलता है। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में 30% से ज्यादा ब्रोकरेज हाउस की इनकम बढ़ने वाली है, लेकिन आने वाला वित्त वर्ष 2022-23 इस इंडस्ट्री को मायूस करेगा, क्योंकि अगले वित्त वर्ष में थोड़ी सुस्त रफ्तार के साथ इनकम बढ़ेगी। दोस्तों, रेटिंग एजेंसी इनक्रा ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक परिदृश्य स्थिर होने के अनुमान के बावजूद ब्रोकरेज उद्योग की इनकम में बढ़ोतरी में नरमी रह सकती है। वित्त वर्ष 2021-22 में ब्रोकरेज हाउसेज की इनकम 30% की बढ़ोतरी के साथ करीब 28,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, बताया कब भरना होगा टोल, समझे सड़कों पर चलने के लिए कितना खर्च करते हैं आप। जी हां दोस्तों, भारत में अगर पिछले करीब 8 सालों में किसी मंत्रालय की सबसे ज्यादा तारीफ होती है तो वो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। 2014 से इस मंत्रालय को नितिन गडकरी ही संभाल रहे हैं। जानकार कहते हैं कि देश में सड़कों का विकास बेहतरीन स्पीड से हो रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बयान देकर फिर एक बार कई चीजों को हवा दे दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच पर 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि 60 किलोमीटर से कम दूरी के सभी टोल नाके खत्म कर दिए जाएंगे। इस बयान के बाद लोग कई तरह से सवाल भी उठा रहे हैं और इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना बरपा रहा है यहां कहर, एक दिन में सामने आए करीब 1 लाख नए केस, चौंका देगा मौतों का आंकड़ा।
जी हाँ दोस्तों, तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी एक बार फिर कहर बरपा रही है। इस क्रम में ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के से लोगों का बुरा हाल है। ब्रिटेन में एक दिन में कोरोना के करीब 1 लाख केस सामने आए हैं। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि यहाँ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक यूके स्वास्थ्य विभाग के डेली कोरोना अपडेट में मंगलवार का आंकड़ा बेहद चिंताजनक रहा। यूके में मंगलवार को 94,524 नए कोविड के मामले सामने आए। वहीं मौत का आंकड़ा एक महीने में 22% तक बढ़ गया है। मंगलवार को यूके में 250 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तेजी से बढ़ने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े के बाद अब यूके में कोरोना डेथ रेट 25% तक बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईफोन 14 प्रो और आईफोन प्रो मैक्स के कैमरे को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड एप्पल अपने नए फ्लैगशिप आईफोन के नए मॉडल आईफोन 14 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। खबरों को माने तो आईफोन 14 को 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। यहां एप्पल ने आईफोन 14 को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया है। वहीं इस स्मार्टफोन के सभी वेरिएंट से जुड़े लीक्स सामने आ गए हैं। कुछ समय पहले ही आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स के कैमरे और डिजाइन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। कुछ समय पहले ही आईफोन 14 के 2 टॉप वेरिएंट्स 14 प्रो और प्रो मैक्स के कैमरे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। खबरों की माने तो आईफोन 14 के इन दोनों वेरिएंट्स का जो रियर कैमरा बम है वो काफी बड़ा हो सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह भी सुनने में आया है कि आईफोन प्रो और में 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। दोस्तों, कैमरे के साथ साथ इन स्मार्टफोन्स के डिजाइन को लेकर भी कुछ बातें सामने आई है। मैक रूमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 14 प्रो मैक्स की चौड़ाई 77.58 mm होगी और ऊंचाई 160.7 mm होगा। आईफोन 14 प्रो मैक्स वर्तमान हाई एंड आईफोन की तुलना में थोड़ा मोटा है। आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ साथ आईफोन 14 प्रो में एक बड़ा होल पंच हो सकता है, जिसमें फेस आईडी और सेल्फी कैमरा के लिए दूसरा होल होगा।